श्री राम को राज्य देने के लिए दशरथ की मंत्रणा। दशरथ की कर्णमूल में केश अपने काले रंग को छोड़कर श्वेत रंग के साथ दिखाई पड़ा। वह ऐसा लगा मानो उन दशरथ के कान में ये बात कहने के लिए आया हो कि हे राजन, अब तुम्हारी अवस्था इस योग्य हो गई है कि तुम अपना राज्य अपने पुत्र राम को देकर तपस्या में निरत हो जाओ। मानो रावण के पाप ही दशरथ के पक्के केश रूप में आए हों। यूं भूमिपाल दशरथ ने अपना मुख आईने में देखते समय अपने पके हुए केश को देखा। अलंकारों से भूषित, अधिक क्रोध से भरे एवं हौदों वाले बड़े बड़े हाथियों से युक्त चक्रवर्ती दशरथ मेघों के समान नगाड़ों की गरजते तथा अपने चारों ओर अति सुंदर चामरों के डुलते हुए मंत्रणा गृह में आ पहुंचे। वहां पहुंचकर चक्रवर्ती ने अपने साथ आए सामंतों, नरेशों, अनुपम बंधुजनों तथा परिवार के अन्य लोगों को मृदुल वचनों से वहां से भेज दिया और एकांत में इस प्रकार बैठे रहे जिस प्रकार चक्रपाणी विष्णु तटस्थ रहकर संसार की रक्षा करने के निमित्त एकांत में योग निद्रा धारण करती हैं। उन चक्रवर्ती ने जो चंद्रोपम तथा गगनोत्तर श्वेत छत्र के साथ संसार की रक्षा करते थे, देवों के गुरु बृहस्पति के समान रहने वाले अपने मंत्रियों को बुला भेजा। उस समय वे वशिष्ठ मुनि मंत्रणा गृह में जा पहुंचे। जो सुंदर वीर कंगन धारण करने वाले चक्रवर्ती को पौरोहित्य रूपी रक्षा देने तथा मार्गदर्शन कराने के कारण अत्यधिक आदरणीय थे। देव तथा मुनियों के लिए देवतुल्य थे एवं त्रिमूर्तियों के साथ चौथे देव के सदृश थे। फिर वे मंत्री लोग आ पहुंचे जो कुल क्रम से इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के मंत्री का कार्य करते आए थे। प्रभुत कला संपन्न थे, बहुश्रुत थे, पुरुषार्थ संपन्न थे। अपने हित के हानि होने की संभावना होने पर भी जो तटस्थता को त्यागने वाले नहीं थे। क्रोध आदि दुर्गुणों का जिन्होंने मूल सहित मिटा दिया था तथा अपूर्व धर्मों का आचरण करते थे। जो वर्तमान व्यापारों से भावी परमाणु का अनुमान लगाने में समर्थ थे, जो बुद्धि बल से युक्त थे, भाग्य का परिणाम होने पर भी भावी को बदलने का उपाय करने में चतुर थे, जो उत्तम कुल के योग्य सदाचार से युक्त थे, जिन्होंने अनेक अपूर्व शास्त्रों का अध्ययन किया था, जो अभिमान में चमड़ी मृग के समान थे। वे ऐसे शीलवान थे कि उचित काल, स्थान, साधन आदि को शास्त्रानुकूल रीति से परख कर दैव की अनुकूलता को भी देखकर धर्म की उन्नति करने वाले थे। यश देने वाले कार्यों को जानकर उनके द्वारा राजा के पुरुषार्थों को बढ़ाने वाले थे। चक्रवर्ती के क्रुद्ध होने पर भी वे मंत्री अपने प्राणों की रक्षा की चिंता नहीं करते थे, किंतु राजा के क्रोध को सहकर भी अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहते थे और नीति का ही कथन करते थे। सतमार्ग से कभी डिगने वाले नहीं थे। त्रिकाल के व्यापारों को जानने वाले थे। स्वयं विचार करके किए गए निर्णय को एक ही बार प्रतिपादित करने वाले थे। चक्रवर्ती के लाभ और हानि का विवेचन करके अंत में वैद्य के समान उनके हित को ही सोचने वाले थे। अकस्मात कोई विविधा उत्पन्न होने पर पूर्व जन्म के सुकृत के समान आकर सहायता करने वाले थे। संपत्ति से युक्त ऐसे मंत्री यद्यपि 60 सहस्त्र थे, तथापि चक्रवर्ती का हित करने के विषय में
सबकी बुद्धि एक ही थी। वे अपूर्व मंत्रणा शक्ति से संपन्न थे। ऐसे वे मंत्री वीचियों से भरे समुद्र के समान वहां आ पहुंचे। वे मंत्री यथाक्रम आए। उन्होंने पहले महान ज्ञानी वशिष्ठ को प्रणाम किया, फिर अपने राजा को प्रणाम किया और यथोचित आसन पर आसीन हुए। वे उच्च शब्द तथा अर्थ के ज्ञान से युक्त चक्रवर्ती की कृपा दृष्टि के पात्र बने। इस प्रकार जब वे आसीन हो गए, तब चक्रवर्ती ने उनके मुखों की ओर क्रम से देखकर कहा, मेरी एक चिरकालिक इच्छा है। मेरी बुद्धि के अनुकूल रहने वाले आप लोग ध्यान से सुने। मैं सूर्य कुल के उत्तम राजाओं की परंपरा में स्थिर रहकर आप लोगों की सहायता से 60 सहस्त्र वर्ष से शासन करता रहा हूं। मैंने कन्याओं के लिए योग्य पातिव्रत रखने वाली धरती का धर्मपूर्ण शासन किया है और अब तक संसार के प्राणियों का हित करता रहा हूं। अब मैं अपने जीवन को सफल करना चाहता हूं। मैं तपस्या के योग्य वार्धक्य को प्राप्त कर चुका हूं। अब तक मैं वन वाले आदिशेष दिग्गज प्रसिद्ध कुल शैल इन सबके भार को कम करके इस पृथ्वी का भार वहन करता रहा, किंतु अब इस भार को वहन करने की किंचित भी शक्ति मुझ में नहीं रही। मेरे कुल में उत्पन्न मेरे पूर्वज अपने पुत्रों को राज्य का भार देकर स्वयं अरण्य में चले जाते थे और क्रूर इंद्रिय समुदाय को संयम से लाकर मोक्ष प्राप्त करते थे। ऐसे राजा हमारे कुल में असंख्य उत्पन्न हुए हैं। समुद्र से आवृत धरती में, स्वर्ग में, पाताल में, सर्वत्र मैंने शत्रुओं को परास्त किया। अब क्या मैं काम आदि अतः शत्रुओं के वशीभूत रहकर भय के साथ जीवन व्यतीत करूंगा। मैंने अलग तक रस महावर लगे हुए कोमल चरण वाली कैकई के सारथ्य करते हुए रथ पर आरूढ़ रहकर कठोर क्रोध वाले 10 राक्षस के रथ को विध्वंस किया और उन राक्षसों को परास्त किया। ऐसे मेरे लिए पचेंद्रिय रूपी रथों को, जिन पर मन रूपी भूत आरूढ़ रहता है, परास्त करना क्या कठिन कार्य है। कोई क्षत्रिय जब तक वे शत्रुओं की सेना के साथ युद्ध करते हुए ना मरे या उत्तम ज्ञान को प्राप्त ना करे अथवा संपत्ति की नश्वरता को देखकर संसार की आसक्ति को ना छोड़ दे, तब तक उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इस संसार के लोगों के लिए इस सत्य को भूलने से बढ़कर हानिकारक विषय और कुछ नहीं है कि हमारी मृत्यु अवश्य होने वाली है। यदि विरक्ति रूपी नौका हमारी सहायता ना करे, तो इस जीवन रूपी समुद्र को हम कैसे पार कर सकते हैं। यदि महिमा से पूर्ण वैराग्य तथा उस वैराग्य से उत्पन्न होने वाला सत्य ज्ञान, ये दोनों पंख हमारे पास तो हम इस जीवन रूपी कारागार से मुक्ति पा सकते हैं। मेरा मन सुख की परंपरा के जैसे अर्थात सुख की भ्रांति उत्पन्न करते हुए आने वाले इंद्रिय रूपी शत्रुओं को मिटाकर मोक्ष नामक अनुपम साम्राज्य को पाना चाहता है। अब इस संसार के राज्य को वह मेरा मन नहीं चाहता। आप लोगों को मंत्रियों के रूप में पाने के कारण मैं सारे संसार की यथाविधि रक्षा कर सका और पुण्य कार्य किए। यूं इस संसार के जीवन में मेरी सहायता करने वाले आप लोगों को मेरे परलोक जीवन के लिए भी कुछ सहायता करनी है। जब हम अपने पूर्वकृत पापों को अपार करुणापूर्ण तपस्या से दूर कर सकते हैं, कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अनुपम अमृत को छोड़कर उसके विरोधी कठोर विषय का
पान करेगा। आलान में बंधे हुए मत्तगज की पीठ पर के मयूर पंखों तथा श्वेत छत्र की सुखद छाया शाश्वत नहीं होती। अनेक दिनों से आस्वादित होकर जो झूठा हो गया है, उसके आस्वादन में अब क्या आनंद आ सकता है। पुत्र न होने से मैं अनेक दिनों तक दुखी रहा। मेरे उस दुख को दूर करने के लिए राम उत्पन्न हुआ। अब मैं उसको प्रसन्न रखकर स्वयं इस संसार की बाधा से मुक्त होने का उपाय करूंगा। राम के पिता ने युद्ध क्षेत्र में मृत्यु प्राप्त नहीं की। अधिक वृद्ध होने पर भी वह आसक्तिहीन नहीं हुआ। ऐसा अपयश उत्पन्न हो तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। रामचंद्र जैसा पुत्र मुझे हुआ है और सीता जैसी लक्ष्मी के साथ उसका विवाह होते हुए मैंने देखा है। अब मैं उस राम का विवाह क्षमा नामक गुण वाली भूदेवी के साथ होते हुए देखना चाहता हूँ। भूमि नामक गौरवपूर्ण रमणी का तथा अरुण कमल पर आसीन लक्ष्मी का अपने मनोनुकूल पति पाने का जो सौभाग्य होता है, उसके फलीभूत होने में विलंब करना उचित नहीं है। अतः मैं राम को राज्य देकर अज्ञान जन्य इस जन्म को दूर करने के उपाय भूत महान तपस्या करने के लिए मैं अरण्य को जाऊंगा। इसके बारे में आप लोगों का विचार क्या है? यूं दशरथ ने कहा। पुष्ट कंधों वाले दशरथ के यूं कहने पर मंत्रियों के मन में आनंद उमड़ पड़ा, किंतु साथ ही उस समय चक्रवर्ती के वियोग को सोचकर उनकी वही दशा हुई। दो बछड़ों के प्रति अपने प्रेम से व्याकुल होने वाली गाय की होती है,